झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में बात करेंगे। झांसी की रानी का जन्म 19 नवंबर 1828 वाराणसी, भारत में हुआ था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी सप्रे था। इनके पति का नाम नरेश महाराज गंगाधर राव नायलर और बच्चे का नाम दामोदर राव और आनंद राव था। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। बचपन में उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 मराठी परिवार में हुआ था। वह देशभक्ति, बहादुरी, सम्मान का प्रतीक है। इनके पिता मोरोपंत तांबे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। उनकी माता एक विद्वान महिला थी। छोटी उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी माता को खो दिया था। उसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही उनके पिताजी ने हाथियों और घोड़ों की सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया था। नाना साहिब और तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई सन 1842 में उनका विवाह उत्तर भारत में स्थित झांसी राज्य के महाराज गंगाधर राव नेवेलकर के साथ हो गया। तब वे झांसी की रानी बनी। उस समय वे मात्र 14 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात ही उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम मिला। उनका विवाह प्राचीन झांसी में स्थित गणेश मंदिर में हुआ था। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण झांसी आनंदित हो उठा एवं उत्साह मनाया गया, किंतु यह आनंद अल्पकालिक ही था। कुछ ही महीने बाद बालक गंभीर रूप से बीमार हुआ और 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। झांसी शोक के सागर में डूब गया। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ने पर दरबारियों ने उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी। अपने ही परिवार के 5 वर्ष के बालक को उन्होंने गोद लिया और उसे अपना दत्तक पुत्र बनाया। इस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। पुत्र गोद लेने के बाद राजा गंगाधर राव की दूसरे ही दिन 21 नवंबर 1853 में मृत्यु हो गई। दयालु स्वभाव रानी जी का पहले से ही था। रानी अत्यंत दयालु भी थी। एक दिन जब कुलदेवी महालक्ष्मी की पूजा करके लौट रही थी, कुछ निर्धन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें देखकर महारानी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने घर में घोषणा करवा दी कि एक निश्चित दिन गरीबों में वस्त्रादि का वितरण कराया जाए। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जनरल डायर ने दामोदर राव को गोद निषेध सिद्धांत, राज्य हड़प नीति के आधार पर झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। 7 मार्च 1854 को झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। झांसी की रानी को यह सहन न हुआ और उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और कहा कि मैं झांसी को अंग्रेजों के हवाले नहीं करूंगी। मनु को बचपन से ही शास्त्र, शस्त्र और घुड़सवारी की शिक्षा दी गई। ओर से घेर लिया और मार्च 1858 में युद्ध शुरू कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे से मदद मांगी और तात्या टोपे ने 20,000 की सेना के साथ अंग्रेजों से टक्कर लेने का और आ डटे, परंतु ये पराजित हो गए। 2 सप्ताह की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल पर सवार होकर भाग निकली, परंतु रास्ते में घोड़े की मृत्यु हो गई और तब रानी ने कालपीक में शरण ली और यहाँ इनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई। अब अंग्रेजों ने कालपी पर भी आक्रमण कर दिया। इस बार फिर रानी ने पराजय का मुंह देखना पड़ा और ग्वालियर की तरफ भागना पड़ा। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर शहर के किले पर एक सफल हमला किया। खजाना और शस्त्रागार जब्त कर लिया गया और नाना साहब, एक लोकप्रिय प्रमुख को पेशवा शासक घोषित किया गया। ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद लक्ष्मीबाई रोज के नेतृत्व में ब्रिटिश जवाबी हमले का सामना करने के लिए पूर्व में मोरार की ओर बढ़ी। एक पुरुष के वेश में उन्होंने एक भयंकर युद्ध लड़ा और युद्ध में मारी गई। ऐसा माना जाता है कि उनका अंतिम संस्कार उसी दिन उसी स्थान के पास किया गया था जहां वह घायल हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को 18 जून 1858 ईस्वी को कोटा की सराय ग्वालियर में 23 वर्ष की अवस्था में वीर गति प्राप्त हुई। इनकी समाधि ग्वालियर के फूलबाग इलाके में बनी। उसकी एक नौकरानी ने शीघ्र अंत्येष्टि आयोजित करने में मदद की। झांसी के पतन के कुछ दिन बाद उनके पिता मोरोपंत तांबे को फांसी दे दी गई। उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को ब्रिटिश राज्य ने अनुदान प्राप्त हुआ और उनका भरण पोषण किया गया। हालांकि उन्हें अपनी विरासत कभी नहीं मिली। नमस्ते।